तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के लिए ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें इसको डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, इफ़ a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग क्या होगा कि एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, मिनिमम कंसिस्टेंट के लिए मिनिमम वन सोल्यूशन होना इम्पॉर्टेंट है बस। यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन मिल गया, इट मीन्स ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। इफ़ a1/a2 आर इक्वल टू b1/b2 आर इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट होंगी। अब जो लास्ट केस है, ये a1/a2 b1/b2 और नॉट c1/c2, इसका मतलब ये लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, उसमें नो सोल्यूशन होगा, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, बस इसी चार्ट के बिहाफ पर करना है। करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखेंगे। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालते हैं जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 होते हैं। यहाँ पर a1 आएगा 3 और b1 आएगा 2 एंड c1 आएगा -5। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल्स टू 0। आपको 5 को इधर भेजना पड़ेगा LHS में, ये -5 हो जाएगा। इस तरह से -5 ही लिखेंगे। अब आएगा a2 इज इक्वल्स टू 2 एंड b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -7। इस तरह से ये आया। जब ये आ गया, अब इसका रेशियोज फाइंड करेंगे। a1/a2 कितना होगा, 2। a1/a2 होगा 3/2 एंड b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 होगा 2/-3 एंड c1/c2 निकालेंगे जो होगा -5/-7। ये इस तरह से आया। अब इसको देखो, यहाँ से क्या आया, a1/a2 आर नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इन्हीं दोनों से हमें मिल गया a1/a2 आर नॉट इक्वल b1/b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इट मीन्स ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a1 इज इक्वल्स टू 2 और b1 जो आएगा इसका -3 एंड c1 आएगा -8। अब यहाँ से a2 आएगा 4 एंड b2 होगा -6 और c2 होगा 9। यहाँ से क्या करेंगे, a1/a2 रेशियो निकालेंगे जो आएगा 2/4 और b1/b2 रेशियो निकालेंगे जो आएगा -3/-6 और c1/c2 आएगा -8/9। इसको कट करेंगे, ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2 एंड ये नहीं कट होगा। यहाँ से क्या पता चला, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब लास्ट वाला टर्म देखेंगे, आर नॉट इक्वल c1/c2। c1/c2 और नॉट इक्वल, इट मीन्स ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इस तरह से इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू आएगी जो आएगी 3/2 और b1 आएगा आपका 5/3 एंड c1 आएगा -7 और यहाँ से a2 आएगा 9, b2 आएगा -10 एंड c2 होगा -14। अब देखो, इसमें क्या करने वाले हैं, a1/a2। सबसे पहले a1/a2 को जब फाइंड करेंगे ये आएगा 3/2/9 और b1/b2 लिखेंगे वो आएगा 5/3/-10 एंड c1/c2 लिखेंगे जो आएगा -7/-14। ये कट करना तो बहुत आसान होगा, जो 1/2। इसको सॉल्व करने में कुछ को प्रॉब्लम आ सकती है। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 एज इट इज़ और 9 जो नीचे था उसको लिख दिया। अब यहाँ पर 5/3 और जो -10 था ये इस तरह से हो गया।
अब क्या इसको कट कर लेंगे, 3 3 जार 9, सो आएगा ये 1/6 और यहाँ पर भी इसको कट करेंगे, सो ये आएगा -1/6 और ये आया 1/2। सो इसमें क्या आया, A1/A2 आर नॉट इक्वल B1/B2। सो ये लाइंस कैसी आई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मीन्स ये कैसा है, कंसिस्टेंट। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। सो आई होप ये थर्ड पार्ट आपको कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। जो ये फोर्थ पार्ट है इसमें भी करेंगे, A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है -10 और B1 है -3 एंड B2 इज 6 एंड C1 इज -11 और C2 है आपका 22, प्लस का 22 है क्योंकि इसको LHS में भेजेंगे, सो ये 22 हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू 5/-10 एंड B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/6 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू -11/22। सो इसको कट करेंगे, सो ये आएगा -1/2, इसको भी कट करेंगे, ये भी आएगा -1/2 और इसको कट किया, ये भी आया -1/2। सो यहाँ से देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। सो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है, सो इसमें आएगा A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 और B1 आएगा आपका 2 एंड C1 आएगा -8, A2 आएगा 2 एंड B2 होगा 3 एंड C2 होगा -12। सो ये निकालने के बाद अब क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे जो आएगा 4/3/2, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 4/2 × 3, सो कट हो जाएगा, 2 2 जार 4, इट मीन्स 2/3। अब क्या B1/B2 है 2/3, ये पहले से ही गिवन है एंड C1/C2 जो आएगा -8/-12, कट किया, ये 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जार 8, 3 2/3। सो यहाँ से आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो तीनों आपस में आ गए, इट मीन्स ये कौन सी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो इसके सॉल्यूशंस कैसे आए, कंसिस्टेंट आए। सो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनकी आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जो इसके आंसर्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।